हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का, जो आई एम श्योर आपको इस वीडियो को देखने के बाद में क्लियर हो जाएगा। हिस्टोरियंस हिस्ट्री के डेट्स को कैसे काउंट करते हैं और उन्हें कैसे पता चलता है कि कौन सा इवेंट पहले और कौन सा इवेंट बाद में हुआ है, और वहीं एडी कब लगता है, बीसी कब लगता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सभी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हिस्टोरियंस डेट्स को काउंट करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, और वो रेफरेंस पॉइंट है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। मतलब वो इवेंट्स जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले हुए होते हैं, उनके साथ में बीसी लगता है, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। और इन इवेंट्स की डेट को बैकवर्ड काउंट किया जाता है। हम बीसी भी कह सकते हैं, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, और बीसीई भी कह सकते हैं, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई इवेंट क्राइस्ट के बर्थ के 10 साल पहले हुआ है, तो उस इवेंट का टाइम पीरियड होगा 10 बीसीई। और अगर कोई इवेंट क्राइस्ट के बर्थ के 10 साल बाद हुआ है, तो उसका टाइम पीरियड होगा 10 एडी। एडी मतलब एनो डोमिनी। जैसे हमने पढ़ा था कि क्राइस्ट के बर्थ के पहले जो डेट्स होती हैं, उनकी काउंटिंग बैकवर्ड होती है। सो बीसी में क्या होता है कि जितना नंबर बड़ा होगा, उतना पहले वो इवेंट होगा। जैसे 10 बीसीई। ओके, सो 10 से पहले 11 बीसीई आएगा, 12 बीसीई आएगा, 13, 14, सो ऑन टिल 100। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। इसका मतलब क्या है कि बीसीई में क्या होता है, बैकवर्ड काउंटिंग होती है, यानी कि द बिगर द नंबर द अर्लियर इट हैपन। जितना बड़ा नंबर होगा, वो इवेंट उतना पहले हुआ होगा। अब सबसे जो अर्लीस्ट अगर इवेंट है, वो है 10 बीसी का, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। उससे पहले इवेंट हुआ था 11 बीसी वाला, उससे पहले हुआ था 12, और सबसे ओल्डेस्ट इवेंट है वो है आपका 100 बीसी का। सो इस तरीके से क्या होता है, बैकवर्ड में काउंटिंग होती है, और जितना बड़ा नंबर होगा वो इवेंट उतना पहले हुआ होगा। एक और एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। पैलियोलिथिक जो एज है, यानी कि जो ओल्ड स्टोन एज है, जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, जिसका मैं वीडियो जल्द ही अपलोड करूंगी, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना। सो पैलियोलिथिक जो एज है, उसका टाइम पीरियड है 5 लाख बीसीई टू 10,000 बीसीई। सो इसका मतलब क्या है, अब क्योंकि ये जो इवेंट है, यानी कि ये जो एज है, वो क्राइस्ट के बर्थ के पहले हुई थी, दैट इज़ वाई इसके साथ में बीसीई लगा है। एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बैकवर्ड में काउंटिंग हुई है, यानी कि 5 लाख जो कि बड़ा नंबर है वो पहले आया है, और 10,000 जो कि स्मॉल नंबर है वो बाद में आया है। अब हम बात कर लेते हैं एडी की। एडी मतलब जो ईयर्स क्राइस्ट के बर्थ के बाद में आते हैं, उन सभी ईयर्स के साथ में एडी लगाया जाता है। इसका मतलब है, अगेन आई एम टेलिंग, एनो डोमिनी, विच मीन्स इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। या फिर कई बार एडी की जगह सीई भी लगाया जाता है, जिसका मतलब है कॉमन एरा। सो क्राइस्ट के बर्थ के बाद में जो भी ईयर्स आते हैं, उनकी काउंटिंग फॉरवर्ड होती है, आगे की तरफ होती है। जैसे 10 एडी। ओके, सो इसके बाद में जो ईयर होगा वो होगा 11 एडी, 12 एडी, 13 एडी, 14 एडी, टिल 100 एडी। ये एक एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि जो इंडियन हिस्ट्री का मिडाइवल पीरियड है, उसका टाइम पीरियड होता है 800 सीई टू 1800 सीई। ये जो सीई लगा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो टाइम पीरियड है, मिडाइवल हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड है, वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद में हुआ है, इसलिए इसके साथ में लगा है 800 सीई से लेके 1800 सी। अगेन यू विल नोटिस हियर कि इसकी जो काउंटिंग हुई है वो फॉरवर्ड हुई है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपके लिए ये वीडियो फ्रूटफुल रहा होगा और आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को अभी लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।